अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम, आपको सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से अपडेट्स दे रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे सारा इनाम की जो सास हैं समीना शाह, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से, और वो कौन है थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी बात करूँगी। उसके बाद ये केस अब किस नहज पर पहुंच चुका है, किस मरहले पर पहुंच चुका है और कैसे नया रुख इख्तियार करता जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको जैसे कि पता है कि समीना शाह की गिरफ़्तारी हुई थी कल अदालत से ही, और आज उनको अदालत के सामने पेश किया गया था। पुलिस ने उनके 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिसके बाद अदालत ने उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया, क्योंकि पुलिस ने कहा कि सारा की जो बिलोंगिंग्स हैं वो समीना शाह से उन्होंने रिकवर करनी है, और इन्वेस्टिगेशन अभी तक इनसे इस केस में नहीं हुई, इसलिए इस केस में इनसे इन्वेस्टिगेशन भी होना है। जिसके ऊपर जो समीना शाह के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि वो हर तरह से पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन फिर भी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। सीनियर सिविल जज मोहम्मद आमिर अज़ीज़ की अदालत में उनको पेश किया गया था। तो ये तो अदालती कार्रवाई है, और चालान के हवाले से भी अदालत ने बरहमी का इज़हार किया कि वो अभी तक पेश हो जाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें अदालती कार्रवाई से मैंने आपको आगाह किया। अब आते हैं समीना शाह हैं कौन। इससे पहले भी मैंने थोड़ा सा उनके बारे में काफ़ी अपनी वीडियोस में उनका हवाला दिया। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है सारे इनाम केस से मुतालिक, फ़र्स्ट डे से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ। अगर कोई भी जानना चाहे तो वो उस प्लेलिस्ट को देख सकता है। एनीवे, समीना शाह के बारे में जो इस्लामाबाद के हलके हैं वो ये बताते हैं कि वो बड़ी ही एक्टिव ख़ातून हैं और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाती हैं। उनको बहुत सारी जो इस्लामाबाद की गैदरिंग्स होती हैं उनमें देखा भी जाता है। यहाँ तक कि जो चाय वाला, आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक बड़ा फ़ेमस चाय वाला था, और उसके बाद उसने अपना रेस्टोरेंट बना लिया था। वो उसकी जो सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी रेस्टोरेंट की, उसमें भी वो दिखाई दी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो सियासतदानों की महफ़िलें होती थी, जो महफ़िल मौसीकी होती थी या किसी भी तरह की गैदरिंग होती थी जिसमें मीट अप होता था, मीट एंड ग्रीट किस्म की गैदरिंग्स, उसमें वो दिखाई देती थी। और उनके जो ताल्लुकात थे, उनकी जान पहचान थी, वो इस्लामाबाद की जितनी भी रूलिंग एलीट है उससे कह सकते हैं। तो ये बातों से हमें क्या पता चलता है? इन बातों से हमें ये पता चलता है कि वो एक बेबस माँ नहीं हैं। वो एक देहात और गांव की वो माँ नहीं हैं कि जिनका बेटा कुछ भी करता जा रहा था और वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो ये नहीं कह सकती कि वो फाइनेंशियली उस बेटे पे डिपेंडेंट थी। वो ये नहीं कह सकती कि वो बेटे के घर में रहती थी। वो ये नहीं कह सकती कि वो किसको फ़ोन करती। उनका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनका सियासतदानों से लेके, पुलिस से लेके, उनके जितने बहन भाई हैं वो सारे अपनी अपनी जगह पे, उनके जो घराने हैं वो इस्लामाबाद के या उसके जो मज़ाफ़ात हैं या जो आसपास के इलाके हैं उनमें उनमें वो रहते हैं, जाने माने हैं, अहम ओहदों पे हैं, ये कहना होगा। तो वो चाहती तो अगर उनको कोई भी आवाज़ें आई थी तो वो फ़ौरन पुलिस से भी रब्ता कर सकती थी और अपने आसपास के लोगों से, और हो सकता है उन्होंने रब्ते किए भी हों, क्योंकि अभी तक उनके फ़ोन का फ़ोरेंसिक नहीं हुआ। तो ये बात कहना कि माँ क्या करती, माँ का क्या कसूर था, माँ ने ये नहीं, माँ क्या कर सकती थी, ये बिल्कुल एक बेमानी सी बात है। वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग ख़ातून है। ठीक है कि हमें उनको देख के लगता है कि जैसे मैं उनकी एक महफ़िल मौसीकी में एक वीडियो भी देख रही थी तो लगा कि वो काफ़ी गमज़दा सी भी बैठी थी और अकेले वो उसमें बैठी हुई थी। लेकिन बात यह है कि उनकी लाइफ में जो भी एक पहली शादी हुई वो उस वक्त ना चल पाई। फिर अयाज़ अमीर साहब से जो शादी हुई उसमें डोमेस्टिक अब्यूज़ की ख़बरें भी आईं कि उनको डोमेस्टिक अब्यूज़ का भी सामना करना पड़ा, और हर तरह से उनके ऊपर रुकावटें लगाई जाती थी, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता था, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद वो शादी ख़त्म हुई, उनकी दोबारा से शादी हुई, और दोबारा से शादी के बाद उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने उनको ये फ़ार्म हाउस भी गिफ्ट किया। तो उनकी लाइफ में यकीनन उतार चढ़ाव बहुत हैं, और बेटा इस कदर नाफरमान और इस कदर मैं कह सकती हूँ नेगेटिव इंसान, जिसका कोई रिश्ता चल ही नहीं पा रहा था। ये बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन बेटे के लिए जब वो अपने फ़ादर को देखता था तो वो फ़ादर की भी अगर देखा जाए शादियाँ एक से ज़्यादा, और जो मैरिज लाइफ है उनका, मैरिज हाउस, वो हमेशा डिस्टर्ब रहा।
तो मैं ये इन बातों से ये इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ कि जिस वक्त ये मर्डर होता है, जिस वक्त ये कत्ल हुआ, उसके बाद वो वहाँ पर मौजूद थी। जिस वक्त ये सारी, मैंने पहले भी कहा कि जिस वक्त ये सारी जद्दोजहद चल रही थी, जिसमें सारा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त भी वो वहीं पर थी। और सारा कभी फार्म हाउस पर नहीं रुकी। मुझे अभी तक भी ये लगता है कि उसको ज़बरदस्ती रोका गया, और जिनसी इस्तेहसाल की दफ़ात भी शामिल होनी चाहिए इस केस में। वो उस वक्त भी मौजूद थी जिस वक्त खाना बनाया गया और मुलाजमीन को छुट्टी दी गई है, वो उस वक्त भी मौजूद थी। अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं इब्तदाई रिपोर्ट के बाद, इब्तदाई इंस्पेक्शन के बाद, कि जहर दिया गया है, तो खाने में दिया गया है या जिस भी चीज़ में दिया गया है या किसी बर्तन में दिया गया है या कोई एक्टिविटी उन्होंने ये अगर शाहनवाज़ ने दिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं उनको शक हो ही सकता है कि मेरा बेटा किन हरकतों पे उतरा हुआ है आजकल, जो मुलाजमों को छुट्टी दे रहा है, जो सीसीटीवी के कैमरे उतरवा रहा है, जो खाने खुद बनवा रहा है। बाहर भी खिलाया जा सकता था, अगर जो वो कहती हैं कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे, तो बेटा तो अपनी अपनी बीवी को बाहर भी लेके जा सकता था डिनर पे या कुछ भी हो सकता था, लेकिन खाना घर में ही बनाया गया, घर में ही खिलाया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे उनका जो रोल है उसमें सीरियसली प्रॉब्लम्स पता चलती हैं कि जहाँ जहाँ उन्हें, अगर हम ये भी कहें कि उनका इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए थी बहैसियत माँ, और उसके बाद माँ की हैसियत से भी और एक ख़ातून की हैसियत से भी, अगर वो ये ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बात करती हैं या, तो उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए थी, नहीं निभाई उन्होंने। और सबसे बढ़कर ये कि जब वो कत्ल हो गया तो उनके पास कोई कपड़ा, कोई चादर, कोई शॉल, कोई दुपट्टा नहीं था कि वो सारा को ढांप सकती, सारा के ऊपर दे सकती, अपनी बहू की, अपनी बेटी की इज़्ज़त और तकरीम का इस दुनिया से जाने के बाद भी वो ख्याल रख सकती। तो ये भी उनसे ना हो पाया। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था, डेफ़िनेटली वो पैनिक तो हुई होंगी, लेकिन फिर भी जब इंसान बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी में देख चुका होता है, तो वो फिर ऐसी सूरत हाल में संभाल लेता है। तो ये उनके एंड पे काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, और अब 2 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड है। मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये ख़दशा है कि ये जो पुलिस इतना प्रोएक्टिवली बिहेव कर रही है और उनको गिरफ़्तार कर रही है और ये वो कर रही है, और इतना टाइम भी दरमियान में दिया है, तो चूँकि वो अदालत ने उनको ज़मानत दे दी थी, तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पे आपको पता है कि हमें थोड़ा सा हमेशा एक डाउट रहता है इसमें। अब हमारे सिस्टम का कसूर है जिसमें, तो वो ये है कि ये ना हो कि खाना पूरी हो कि जी हमने गिरफ़्तारी डाल दी, हमने उनसे तफ्तीश कर ली, कुछ नहीं निकला। हमें जो सवाल हैं, जो सीरियस किस्म के जो मेन सवाल हैं, उनके जवाब जानने हैं। और उनके जवाब मैंने कल अपनी लास्ट वीडियो में बड़े खुलकर उनके ऊपर बात की कि किन सवालों के जवाब हैं जो कि हमें सिर्फ समीना शाह दे सकती हैं। कत्ल के बाद क्या होता रहा, कत्ल से पहले क्या होता रहा, डिनर टेबल पे क्या बातें हुई, ये सारी बातों के जवाब वो सिर्फ दे सकती हैं। वो सिर्फ इस बात से हमें ये नहीं टाल सकती हैं कि जी बेटे का रात को 12 बजे मैसेज आया था कि रुखसती करनी, उसके बाद मैं सो गई। तो ये सारे सवाल उनको इनके जवाब देने पड़ेंगे, और अगर पुलिस उनसे नहीं ले पाती तो पुलिस के एंड पे बहुत बड़ा फेलियर होगा। बिलोंगिंग्स रिकवर करना ना करना, पासपोर्ट रिकवर करना एक सेपरेट और एक अहम हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इन सवालों के जवाब लेना उससे भी ज़्यादा अहम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पुलिस जो है वो अपने चालान में अब जो सीरियस एक स्ट्रॉन्ग किस्म का केस बनाए, और इस चालान से पुलिस की सारी कारकर्दगी का पोल खुल जाएगा कि पुलिस ने अब तक क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब शाहनवाज़ अमीर का मैं आपको बताऊँ कि वो VIP प्रोटोकॉल वाला सिस्टम जारी है, और अगर हमने इस केस पर आवाज़ ना उठाई तो जिस तरह शाहरुख जतोई अब कराची की एलीट क्लास में थोड़े दिनों बाद आपको नज़र आएगा, इसी तरह से वो वक्त भी नहीं हमारी ही, अगर हम ज़िंदा रहे तो हम देखेंगे खुदा न खास्ता कि इस्लामाबाद की रूलिंग एलीट में आपको शाहनवाज़ अमीर दोबारा बैठा हुआ नज़र आएगा, दोबारा किस्से सुनाएगा कि मैं तो जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैं उस वक्त अपने होश व हवास में नहीं था, और दोबारा किसी और लड़की की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करने में लगा होगा, उसे ये किस्सा सुना के कि अब मैं बेहतर इंसान हो चुका हूँ। क्योंकि लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, वो मौका देते हैं कि अगर वाकई कोई शख्स बुरा था, किसी का माजी बुरा था, वो जज नहीं करते। चलें अब ही इसने सीधे रास्ते पर चलने की कसम खा ली है, तो हम इसका सहारा बनते, इसको सपोर्ट करते हैं ताकि ये सिराते मुस्तकीम पर आए। इस तरह की ये बातें करके लोगों को बेवकूफ़, लड़कियों को स्पेशली बेवकूफ़ बना लेते हैं ये और इनके घर वाले। क्योंकि जो सारा ने शादी की है, जो सारा बेवकूफ़ बनी है, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, कितनी बदकिस्मती है कि अच्छे दिल के लोगों को हमें एंड में बेवकूफ़ कहना पड़ता है
कितनी बदकिस्मती है इस माशरे की। उसमें शाहनवाज़ नहीं, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। पूरी फैमिली ने ही सारा को ये तासुर दिया कि जी हम बड़े अच्छे लोग हैं, शादी करें, बड़ा अच्छा रहेगा ये रिश्ता, ये वो। तो पूरी फैमिली फुली इन्वॉल्व्ड है, कत्ल में नहीं लेकिन सारा को अपनी बहू बनाने में फुली इन्वॉल्व है ये सारी फैमिली। इसलिए सबको अपनी अपनी जगह जवाब देने पड़ेंगे। इस हवाले से अपडेट आई थी। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं समीना शाह। तो हम देखेंगे कि यहाँ अपनी बहू जब उनके घर पे बात आई